हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम साधारण ब्याज के बारे में सेकंड क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में अपन साधारण ब्याज के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किए थे। तो देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में दर दे रखी है 4% और मूलधन दे रखा है 12,000। समय दे रखा है 6। इसमें अपने को SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट मिश्रण ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार हल करेंगे। इसको हल करने के लिए अपने को साधारण ब्याज और अमाउंट निकालने के लिए दर कितनी दे रखी है 4 और समय दे रखा है 6। तो साधारण ब्याज आ जाएगा। इसमें 4 को 6 से गुणा करेंगे 24%। ये साधारण ब्याज 24% आ गया। अब इसको निकालेंगे तब देखिए मूलधन कितना है 12,000। 12,000 में 100 का भाग लगाते हैं और 24 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 24 को और 120 को गुणा करेंगे। तो पहले 24 को और 12 को गुणा कर ले। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 8 और 2 एकम 2। यहाँ आ गया 288 और 0 लगा दे। ये अपने पास आ गया साधारण ब्याज। अब इसको अपन तो डायरेक्ट निकाले, सूत्र में रख के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सूत्र में रख के कैसे निकालेंगे। अगर सूत्र में रख के स्टेप बाय स्टेप निकाले तो देखिए साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा है 12,000 गुणा आर दर कितनी दे रखा है 4% और समय कितना दे रखा है 6 भाग लगा रहा है 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे 120 और 6 चौका 24। अब ऐसे ही आ गया, यहाँ पे स्टेप आई थी ना, ऐसे ही आ गया 24 120 बटा 100 इंटू 24। अब इसको हल करेंगे तब ये आएगा। ये अपने पास साधारण ब्याज आ गया। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट का देखिए फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जो मूलधन दिया हुआ होता है उसमें ब्याज को जोड़ने से मिश्रधन आ जाता है। तो मूलधन को तो अपने को पहले ही दे दिया था 12,000। अब इसमें ब्याज जोड़ेंगे। ब्याज कितना आया 2880। तो अमाउंट निकलेगा मूलधन 12,000 प्लस ब्याज कितना आया 2880। अब इनको जोड़िए। 12,000 में 2880 जोड़ेंगे तब 0 8 8 2 1 12,880 रुपये। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। दो वर्ष में अमाउंट 15,600 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में अमाउंट को मिश्रधन बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, 21,000 बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने को मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। पहले तो इनका अंतर करते हैं। 2 का और 5 का अंतर करें तो कितना आया? 3 वर्ष। अब इधर से भी इसका अंतर करेंगे। 15,600 में से 21,600 का अंतर करेंगे, मतलब 21,600 में से 15,600 निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 0 और 0, 21,600, 6,000 आएगा। ठीक है। अब देखिए 6,000 को इधर रखेंगे और जो अंतर आया है उसका भाग लगा देंगे, तो इसको काटेंगे तब कितना आएगा? 3 दूना 6, 2,000। प्रति वर्ष का साधारण ब्याज आएगा 2,000। अब अगर मूलधन निकालेंगे अपन तो 2,000 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आया? 4,000। 4,000 को 15,600 में से निकालेंगे तो मूलधन अपने पास आ जाएगा 15,600 माइनस 4,000। 15,600 में से 4,000 गया तो 11,600, यह मूलधन आ जाएगा अपने पास। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं अपन। 2 3 क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक टाइप का, उससे क्या है कि अपना अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है। कोई धन 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है। तो दर निकालना है। ये क्वेश्चन है। कोई धन 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है तो दर कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार निकालते हैं दोस्तों। देखिए अपन 100 मान लेते हैं धन, 100 मान लेते हैं। 100 का अपने को 46 गुना करना है। 100 का 46 गुना करेंगे तब कितना आएगा? 4600। 100 का 46 गुना करेंगे तब 4600 आएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना होता है? 4600 का और 100 का 4500। और अपने को समय कितना दे रखा है? 15। अब 4500 में 15 का भाग देंगे तो अपने पास दर आ जाएगा। तो देखिए 15 एकम 15, 15 × 45, ये दर आ जाएगा अपने पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। पिछले वाली टाइप पे एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। 3 वर्ष में अमाउंट दे रखा है 19,200 और 7 वर्ष में अमाउंट दे रखा है 28,800। अपने को करना है मूलधन और साधारण ब्याज। मूलधन निकालना है। तो देखिए इसका अंतर कितना है? 4,000 और इसका अंतर निकालेंगे 28,000 है शायद, एक बार दोबारा देखता हूँ। 28,800 है दोस्तों। ठीक है। तो इसका अंतर निकालेंगे 19,200 और 28,800 का अंतर निकालेंगे। तो इसको माइनस कर लिया करो। जैसे 28,800 में से
19,200 को माइनस किए, 0 0 6 18 9 9600 आ जाएगा। तो इसका आएगा 9600 आ गया। अब 4 का भाग लगाना है 9600 में, तो 4 का भाग दिए तब 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, यहाँ पे आ गया 2400। ये अपने पास आ गया ऐसा ही साधारण ब्याज, है ना। अब अपने को मूलधन और निकालना है, तो देखिए ये साधारण ब्याज आता है, इसको 3 से गुणा करना है। 2400 गुणा 3 कितना आएगा, 0 0 4 की 12 का 2 1 3 2 6 1 7। अब जो यहाँ पे मान आता है उसको ये अमाउंट दे रखा होता है ना, इसमें निकालना होता है माइनस। तो 19,200 में से 7200 माइनस करेंगे, तब अपने पास मूलधन प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें माइनस करेंगे तब 0 0 और 0 7 9 में से 2 गए, 7 गए तब 2 12,000। यह अपने पास मूलधन आ जाता है। ये माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि अपन जानते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो अपने को मूलधन निकालेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा, इधर मिश्र धन है और ब्याज प्लस से इधर आएगा तब माइनस का हो जाएगा ब्याज। इसलिए अपन इसको जो ऐसा ही आता है उसको इसमें गुणा करके और इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो अपने पास ये आ जाता है मूलधन। इसी प्रकार हम करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब आप आगे सेकंड क्लास में पढ़ेंगे।